मॉर्निंग, माई सेल्फ अंकित कुमार। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वोल्टेज, करंट और चार्ज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है V बराबर वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन भी दो बिंदुओं के बीच, ये बिंदु A है, ये बिंदु B से A तक किया गया कार्य और उस पर जो चार्ज है उसको हम वोल्टेज, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। तो इसके और आई यानी कि चार्ज बराबर Q बराबर IT। जो चार्ज होता है वो कुल बहने वाला करंट इनटू टाइम, ये हमारा चार्ज होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। माना ये कंडक्टर है, हमें इस कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो इसमें से हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। हमने बैटरी से जैसे इसे कनेक्ट किया तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव सिरे ने रिपेल करेगा। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे पे आएंगे और नेगेटिव सिरे से रिपेल करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, जिस कारण इसमें करंट का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जिसे हम ऐसे नोट करते हैं। तो इसी कारण इसमें पावर क्या होगी, पावर को हम देखते हैं तो P बराबर इसमें हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन कुछ कार्य करेंगे और उस कार्य को किसी टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था वोल्टेज V बराबर वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन V इंटू चार्ज। तो पावर हो जाएगी V बराबर V इंटू चार्ज इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा है चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ से हम करंट का निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम हमारी वैल्यू हो जाती है पावर P बराबर V इंटू ये हमारी आ जाएगी I, ये हो गई I। तो पावर क्या हो गई, पावर हमारी यहाँ से कैलकुलेट होकर आती है P बराबर V इंटू I। हमें जैसे V बराबर IR, अगर इससे हम इसमें रिलेशन का पता करेंगे तो हमारे दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। वो फॉर्मूले क्या होंगे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R और P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो ये जैसे कि हमारे चार्ट में पावर के हमारे तीन फॉर्मूले थे, P बराबर V इंटू I, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी होती है जूल प्रति सेकंड। और इसे पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा वाट मीटर, हम वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। वाट मीटर में दो कॉइल होती है, एक सीसी करंट कॉइल और पीसी पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें कम टर्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो सके और इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। ये होती है पीसी से हम पोटेंशियल वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, इम्पीडेंस बहुत कम, ताकि हम इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है सीसी, और पीसी हमारी पैरेलल में कनेक्ट होती है लोड के साथ। तो ये वाट मीटर हमारा वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। किसी को कोई डाउट? सर ओके। तो इससे आगे चलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। और एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, यानी जो पावर ने कार्य किया है वो कितने समय में किया है, वो हमारी एनर्जी होती है, P इंटू टाइम।
और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो पावर की यूनिट होगी हमारी जूल प्रति सेकंड और इनटू टाइम की सेकंड तो सेकंड से सेकंड यहाँ पे आ जाती है जूल। तो एनर्जी की हमारी यूनिट आ जाती है जूल। एनर्जी के भी इसी के तरीके से जैसे पावर से हमारे 3 फॉर्मूले आए थे तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। E बराबर V इंटू आई इंटू टाइम और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टाइम और I स्क्वायर R इंटू टाइम, ये हमारे थे। जैसा कि हम मोटर है, मोटर की पावर किलोवाट या एचपी में होती है। अगर उसकी पावर को हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें 1 एचपी बराबर 740 वाट और विंडीज में 1 एचपी बराबर 735.5। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, ये हमारी यूनिट होती है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 यूनिट बराबर कितने जूल होती है तो यहाँ से आ जाती है 1000 किलो का 1000 आ जाएगा वाट इंटू हावर। हावर को हम सेकंड में बदलेंगे तो उसके लिए हमें पहले हावर को मिनट में बदलेगा 60 और इंटू सेकंड में बदलेगा फिर 60 से गुना करेंगे। तो इससे हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू 3600। तो इससे हम कैलकुलेट करके करते हैं 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है। इसी में हमारी 1 यूनिट और होती है 1 BOT। 1 BOT क्या आती है 1 kWh के बराबर होती है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द एनर्जी इन kWh कंज्यूमिंग 10 आवर 2 लैंप 200 वाट एंड 1 फैन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये 2 लैंप है 200 वाट के और एक फैन है 60 वाट का। तो हमें इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमारे कितने लैंप हो गए 2 लैंप हो गए इनटू कितने वाट इसके 200 वाट। फैन हो गया हमारे पास 60 वाट का एक है और टाइम कितना है 10 आवर। तो 10 आवर हमारा टाइम होगा। तो 4 ये जाएगी टोटल वाट कितनी हो जाएगी 400 प्लस 60 तो 460 इंटू टाइम हो गया हमारा 10 आवर। तो ये हमारी आ गई 400 kWh। तो यहाँ से हमारी आएगी 4.6 kWh, ये हमारी एनर्जी आ गई। जैसे कि हम मोटर चलाते हैं वो भी एक एनर्जी देती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइविंग 5 एम्पीयर कितने एम्पीयर ले रही है 5 इलेक्ट्रिक करंट फॉर 220 वोल्ट की सप्लाई पे चली हुई है 220 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द पावर द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 आवर। यानी कि हमें इसकी पावर और एनर्जी ये कैलकुलेट करनी है और टाइम कितना है 2 आवर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे P बराबर पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमें V into I राइट। तो V into I से हम इसका पावर निकालेंगे। तो 220 वोल्ट इंटू I 5 एम्पीयर करें कितने सवाल क्या आएगी हमारी पावर ये हमारी 1100 वाट आ गई पावर। और हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मैं तो बताइए हम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे। हमारी वाट कितनी आ गई 1100 वाट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके साथ टाइम। हमारा टाइम कितना है 2 आवर। तो हमने 2 आवर्स में कैलकुलेट किया तो कितना हो गया 22 क्या होगा 100 वाट नहीं 100 वाट हो गया 2। तो इसकी ये 22 kWh
ये वाट आवर है, लेकिन हमें सिर्फ केडब्ल्यू से बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.2 kW। तो हमने आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल इसके जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिकल मीटर में, एनर्जी कैलकुलेट, जैसे कि हमारे घरों में लगे होते हैं, तो उससे होते हैं कैलकुलेट करने पर इंडस्ट्री में मोटर वगैरह यूज होती है, हमारे घर में भी जैसे समरसेबल में मोटर यूज होती है, हम उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जो स्टैंडर्ड है 1 BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसकी होती है 1 यूनिट बराबर 1 kW। समरी की बात करें तो हमने आज क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, इनकी डेफिनेशन देखी, इनका फॉर्मूला देखा, P बराबर V इंटू I, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देखा, एनर्जी बराबर P इंटू टाइम। तो एनी डाउट्स? तो आज की कोई क्वेश्चन? तो क्या क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? एनर्जी 1 यूनिट में कितनी जूल होती है? 4.6। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हमारा ओम्स लॉ है।